अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, बने जावा मैं तेरा मंदर। अपना राह मैनू भी दिखा, अपना राह मैनू भी दिखा। उतरा उतरा। अपने हत्थां नूं उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, जितने वचन आज तू इन्हें दे खुदावन, ये उन पे चले और फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां खुदावन उन वचनों को चुरा ना सके। तेरा पाक रूह इन्हें छुए और ब्लेस करे। हर प्रकार के रोग और अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। आज जब हम ये वचन पढ़ेंगे तो मेरा ये बिलीव है कि आपकी लाइफ को आप बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अपने हाथ में है इसको बेटर करना। जब आप किसी फ्रिज को, किसी एसी को, किसी चीज़ को खरीदते हैं, आज तो हमें पता है कि यहाँ से चलेगा, यहाँ से। अगर आप पहली बार कोई चीज़ खरीदें, आपको मैनुअल बुक मिलती है जिसमें सारे फंक्शन, सभी चीज़ें, वो कैसे फंक्शन करती है मशीन, उसके बारे में नॉलेज होती है। उसी तरह जब आपको बनाया गया तो परमेश्वर का वचन हमारी मैनुअल बुक है। अगर ये वचन हम पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि मुझे अपनी लाइफ में किस तरह से चलना है। आज दुनिया अंधेरे में है, बिजनेसेस आप देखो फेल हो रहे हैं, यूथ हाईएस्ट रैंकिंग पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, जहां आज तक की हिस्ट्री का कि यूथ सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं था। कैंसर सिर्फ बुजुर्ग लोगों को होता था, 50 के बाद, 60 के बाद होता था। फिर वो जवानी में एंटर किया, 40-50 में एंटर किया, फिर वो और नीचे एंटर किया। आज छोटे बच्चों को कैंसर है। अंधेरा अगर बढ़ेगा तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारा उजाला भी बढ़ेगा। आज जब दुनिया अंधेरे में है और नहीं जानती कि हमें क्या करना है और बॉन्डेज में है, सिर्फ परमेश्वर का वचन ऐसा है जो हमें इस बंधन से, इस बॉन्डेज से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि ये वो मैनुअल बुक है जिसमें जो मेरे लिए और आपके लिए लिखी गई है, जो ये बताती है हमें अपने जीवन को कैसे जीना है और हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्ड पढ़ना। अब्राहम के बारे में हम पढ़ें। सबसे पहले जब आप बाइबल को खोलते हैं तो हमें आदम का जिक्र मिलता है। हाबिल, कैन ने हाबिल को मार दिया क्योंकि कैन की जो ऑफरिंग थी वो कबूल नहीं हुई। क्योंकि परमेश्वर आपकी ऑफरिंग बाद में पहले आपके साथ अपने संबंधों को चाहता है। जब कबूल नहीं हुई तो वो दुखी हुआ, जेलस किया, अपने भाई को मार दिया। वहाँ से उसे भागना पड़ा, भगोड़ा होकर उसे रहना पड़ा। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को और संतान दी और उसके ज़रिए से परमेश्वर ने नूह को पैदा किया, नूह से फिर अब्राम को पैदा किया। जितने जन आप हीरो देखेंगे, चाहे वो अब्राम हो, फिर बाद में उसका नाम अब्राहम हुआ, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो जितने भी आप परमेश्वर में हीरो देखेंगे, उनकी एक चीज़ आप देखेंगे कि वो सब लोग
संबंध जोड़े हुए थे परमेश्वर के साथ। अगर आप उत्पत्ति 12 उसकी 5 से लेकर 9 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर अब्राहम जहाँ जहाँ जाता था, जब प्रभु ने उसे बुलाहट दी तो वहाँ वहाँ जाकर वो वेदी बनाता था, वहाँ वहाँ जाकर वो वहाँ प्रार्थना करता था, वेदी पर भेंटों को चढ़ाता था। वचन अभी लिखा नहीं गया था, अभी तो मूसा ने 400 साल बाद आना था। अभी तो वो मूसा का ग्रैंड पेरेंट्स चल रहे हैं, अभी तो मूसा के, अभी तो वचन पूरा होना था कि ये लोग 400 वर्ष तक इनके वश में रहेंगे, उसके बाद परमेश्वर ने छुड़ाकर प्रतिज्ञा के देश देगा। अभी तो वो होना था, लेकिन अब्राहम का कनेक्शन परमेश्वर के साथ देखो कैसा था। वो भेंटों को चढ़ाता था, दशमांश देता था, प्रार्थना करता था वेदी बनाकर। 8 आयत में लिखा, जेनेसिस 12 उसकी 8, वहां से आगे बढ़ के वो पहाड़ पे आया जो बेतेल के पूर्व की ओर अपना तंबू उस पर खड़ा किया, जिसके पश्चिम की ओर बेतेल, पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। वहां भी मतलब जहां जाता था वो वेदी बनाता था, जहां जाता था वो प्रार्थना करता था। रिलेशनशिप आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, आज हम अंधेरे में इसलिए हैं क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे हैं कि प्रभु क्या चाहता है, हम क्या करें। कंफ्यूज इसीलिए हैं, मालूम नहीं हम क्या करें। बिजनेस नहीं चल रहा, मालूम नहीं कि हम क्या करें, ये करें कि कोई और करें। रीजन क्या है? क्योंकि जब आपका पर्सनल रिलेशन प्रभु के साथ नहीं होगा तब तक आप परमेश्वर की आवाज और अपने व्यक्तिगत बुलाहट को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आप अपनी माँ से जितना मर्जी प्यार करें, लेकिन जब आपको अपना पेट भरना है तो आपकी माँ खाए और आपका भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना पेट ही भरना पड़ेगा अगर आपको भूख से निजात दिलवानी है तो। वचन कहता है हर व्यक्ति अपना ही बोझ स्वयं उठाएगा। अगर आपको हील होना है तो दवाई आपको खानी है, प्रार्थना आपको करवानी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब एक व्यक्ति का पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं है, वो कैपेबल नहीं है अगुवाई के कि परमेश्वर क्या चाहता है उसकी जिंदगी में। अगर उसकी मदर का रिलेशनशिप प्रभु के साथ अच्छा है तो वो प्रार्थना करके उसको स्थिर कर लेती है, प्रार्थना करके उसको गाइड करती रहती है और वो गिरता नहीं है। पर अभी भी डिलीवरेंस उसकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने साथ पर्सनल रिलेशनशिप में रहने के लिए बनाया था। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर शाम को ठंडे समय में वाटिका में जब आता था तो आदम के साथ अपने समय को व्यतीत करता था। और जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर वहाँ पे आए तो आदम वहाँ नहीं था। और प्रभु ने कहा, आदम तू कहाँ है? उसने कहा, प्रभु मैं नंगा था, मैं डर गया, जब तू आया तो मैं छुप गया था। परमेश्वर ने कहा, किसने बताया तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया है जो मैंने खाने के लिए मना किया था? जब आप प्रभु के साथ सेपरेट हैं, आप प्रार्थना में नहीं हैं, आप सहभागिता में हम क्यों नहीं हैं? क्योंकि वर्ल्ड हावी है। आदम सहभागिता में था क्योंकि उसने पाप नहीं किया, लेकिन जब पाप एंटर किया तो सहभागिता टूट गई, रिलेशनशिप टूट गई। तो जब वर्ल्ड हावी होगा आपकी रिलेशनशिप आप प्रभु के साथ मेंटेन नहीं करेंगे। आप रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपकी अगुवाई नहीं होगी, जो प्रभु सर्कमस्टेंसेस के जरिए, आत्मा के जरिए, वर्ड के जरिए और फोर्सफुली भी करता है कई बार, जो आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते। ये एक ऐसी फोर्स होती है कि जो आप चल पड़ते हैं उधर, आपको मालूम नहीं होता है मुझे क्या करना है, लेकिन उस कंफ्यूजन में भी प्रभु आपके साथ होता है। अगर आप प्रभु के साथ राइट रिलेशनशिप में है तो फिर वो भी आपको राइट प्लेस पे पहुंचा देती है। लेकिन जब प्रभु के साथ आपका रिलेशनशिप सही नहीं होता तो कंफ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स और कर्जे और दिस एंड दैट, फिर वो हमारी लाइफ का एक रेगुलर हिस्सा होते हैं और प्रभु नहीं चाहता ऐसा हो। फर्स्ट थिंग जो आपको इस्टेब्लिश्ड करनी है वो है पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ।
पर्सनल टाइम स्पेंड करना। आप बोलेंगे मैं प्रभु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करूं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। अगर आप प्यार करते हैं, चाहे इस दुनिया में हो चाहे परमेश्वर से हो, फिर आप गिव करेंगे, आप बोएंगे। प्रभु से प्यार करते हैं, आप पैसों को बोएंगे, आप प्रार्थनाओं को करें। आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, आप उसको गिफ्ट देते हैं, आप उसके सुख दुख में साथ खड़े होते हैं, आप उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन आप प्रभु के साथ प्यार नहीं करते हैं अगर आप उसके साथ समय नहीं बिताते हैं, तो ये निशानी है। और अगर आप रिलेशनशिप में प्रभु के साथ स्ट्रांग नहीं हैं, आपको अंदर से फीलिंग्स जगाने की जरूरत नहीं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फीलिंग्स की फीलिंग, प्रभु के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना फीलिंग, नो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फीलिंग। ये फीलिंग का मैटर नहीं है। जस्ट स्पेंड टाइम विथ गॉड एंड हिज वर्ड। उसके साथ रोज समय बिताएं, दिल करे ना करे, डाउट हो दिमाग में, होगा काम नहीं होगा, प्रभु जीवित, उस एनी डाउट। जब मैं परमेश्वर में, आप बहुत से डाउट होते थे, लेकिन प्रभु के साथ समय बिताएं। सडनली धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। फिर सडनली होगा एकदम, लेकिन धीरे धीरे जब चलना शुरू होंगे फिर एकदम से सडनली होगा। एकदम से सडनली एकदम से नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे चलते जाएंगे, देन सडनली समथिंग विल हैपन। कुछ बिग वे आपके लिए ओपन होगा, समथिंग मिरेकलस आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं होंगी, आपको मालूम होगा, ओह मेरा प्रभु के साथ रिलेशनशिप है, ये इससे मैं बच नहीं सकता था, लेकिन मैं बचा, मैं परमेश्वर में, मैं इसका मतलब मैं ओके परमेश्वर है। आपको तब कॉन्फिडेंस आएगा। दाऊद ने गोलियत को मारने से पहले प्रभु ने उसको अलग अलग शेर और भालू को मरवाया। दाऊद को कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं उनको मार सकता हूं, मैं इसको भी मार सकता। बट वो भी कॉन्फिडेंस एक रिजल्ट था, एक असर था परमेश्वर के साथ संबंध का, जो उसके साथ प्रभु के थे। अगर आप प्रभु के साथ रोज समय बिताएंगे, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं, आपको अंदर से फील नहीं आता, आपको अंदर से फील जगाने का जरूरत नहीं है। आपको रोज समय व्यतीत करना है, प्रार्थना में, वचन में, वर्शिप में, एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे। और आपको मालूम भी नहीं होगा कि सडनली कुछ देर के बाद आपका प्रभु के साथ एक स्ट्रांग रिलेशन होगा। चीज़ें मूव कर रही होंगी, काम करनी शुरू कर रही होंगी, वही बिजनेस, वही फाइनेंस, वही परिवार काम कर रहा है, थिंग्स आर वर्किंग आउट, अपने आप चीज़ें हो रही हैं, फ्लो चल पड़ा है, और ये रिजल्ट होगा प्रभु के साथ संबंधों को कायम करने का। आज हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपना मेजर काम नहीं कर रहे हैं। बाइबल का हर महान हीरो, एक उसकी लाइफ में ये आदत 101% होगी, 100% नहीं। प्रभु के साथ राइट रिलेशनशिप, गलती की, रिलेशनशिप नहीं छोड़ा। शाऊल और दाऊद में क्या फर्क था? बाप दाऊद का बड़ा था, फिर भी वो माफ हुआ। रिलेशनशिप, प्रभु के साथ रिलेशन बनाओ, संबंध बनाओ, उसके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, सेम नहीं रहेंगे आप। अपने हाथों को उठाओ। पिता, तेरे जीवित नाम में हर प्रकार का रोग आज इनकी जिंदगियों को छोड़ के चला जाए। सब प्रकार की बीमारियां इनको छोड़ के चली जाएं। इन्हें ब्लेस कर, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरफ से इन्हें आगे बढ़ा मेरे पिता। अपने शरीर पर, अपनी चेस्ट पर हाथ रखो। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं। शैतान को कमांड करता आपकी लाइफ को छोड़े और जाता रहे। आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। आपकी लाइफ सेम ना होगी। जितनों के रिलेशन कमजोर है, खुदावंद के साथ फिर से बनाएं। आपकी लाइफ सेम ना होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस योर फैमिलीज, बिजनेस, योर फाइनेंसेस, everything which belongs to you. May God bless you and increase you in Jesus name. यीशु मसीह का आत्मा आपको आगे लेके जाएगा और वो आपको बढ़ाएगा और आप सेम ना होंगे। यीशु के नाम में आमीन।
हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़कर खाली करे बॉडीज को राइट नाउ, बी हील्ड जीसस नेम, आमीन।